कई तस्वीरें नदवी के सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, बैठक हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब सरकारी आदेश है तो बैठकों का क्या मतलब रह जाता है। सवाल इस बात को लेकर है, जब सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वैभव इसी जगह पर मौजूद थे, बारात घर को ढहते हुए दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप जरा देखिए, पुलिस के तमाम अधिकारी स्पेशल जो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो मुस्तैद हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि काम कहाँ तक अभी तक हुआ है। तो यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरी जगह को खाली कराना। हम आपको दिखा रहे हैं इस तरफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। आप ये देखिए कि बुलडोजर जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से चालू है काम। और यहाँ पर देखिए एक दो नहीं कई एक साथ मशीनें काम कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर भी 4-5 मशीनें लगी हैं, यानी कि चारों तरफ सिर्फ काम हो रहा है। और ये अभी बहुत बड़ा मलबा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब मलबा बिल्कुल यहाँ से हट चुका है। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं जो ढांचा है, जो खासकर कंक्रीट का ढांचा है, जो आयरन ढांचा है, उसे भी काटकर अलग किया जा रहा है। तो 3 मशीनें यहाँ पर आप देख पाएंगे, चौथा जो एमसीडी की गाड़ी वहां लगी हुई है, 5वां उस तरफ नजर आ रहा है, यानी कि हर तरफ चारों तरफ। और यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर अभी मीटिंग कर रही है इस बात को लेकर कि कैसे इस पूरे मलबे को यहाँ से ढाना है। और जो अतिक्रमण का जो एक घेरा तैयार किया गया था इस मस्जिद के चारों तरफ, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक मोटी कमाई यहाँ से हो रही थी। और हर बार जो इसकी जब इसे बुक किया जाता था तो 1 लाख रुपए से अधिक की बुकिंग होती थी। तो कुल मिलाकर नोटिस दिया गया, पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गलियों से, इसके पीछे जो गलियां हैं उस गलियों में भी हम गए थे, उन गलियों से जो लड़के हैं वो आते हैं, पहले इनकी संख्या 30-35 रहती है, फिर ये बढ़ते चले जाते हैं, जिनमें 4 से 5 की पहचान हो चुकी है। सवाल इस बात को लेकर है, हर अवैध को वैध करने के लिए बुलडोजर जो है वो न्याय कर रहा है। और ऐसे में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पर लगी हुई है। कोशिश यही है कि उन्हें चिन्हित करना जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया, पुलिस के समझाने पर भी नहीं समझे। और इस वक्त जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मुस्तैद है। और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चल रही थी, उससे जुड़ा हुआ जो सामान है यहाँ पर बिखरा पड़ा है। लेकिन जिस खबर को लेकर के रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि अफवाह फैलाई गई, ये बताया गया कि 32 जो जेसीबी मशीनें हैं यहाँ मंगवाई गई हैं ताकि मस्जिद को ढाहा जाए, ये सरासर गलत थी। और भीतर जब हम गए मोहल्ले के अंदर, करते हुए हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं, विवेक और जतिन, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो साफ बताती है कि मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट है। झूठी कहानियां गढ़ी गई, लोगों के मन में भ्रम डाला गया और इस तरह हिंसा भड़काई गई। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या देश के अंदर छिपकर बैठे इन पत्थरबाजों की सर्जरी करने का समय अब आ चुका है? और क्या देश की कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का इरादा पाले इन दंगाइयों, दिमागदारों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये दिल्ली के वो पत्थर दिल हैं जिनका शर्तिया इलाज किया जा रहा है। रात काली करने का इरादा पाले ये वो पत्थरबाज हैं जिनके दिलो दिमाग से पत्थर चलाने का हुनर मिटाने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस की लाठी ने अपनी निशानदेही कर ली है। चाल बदलने से लेकर हर चाल को निष्क्रिय करने का प्लान तैयार है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाईजानों की ये दंगाई टोली रत जगाकर किस इरादे से तुर्कमान गेट की गलियों में पत्थरों का स्टॉक लिए बैठी थी? दिल्ली में ऐसे कितने ठिकाने हैं जहां भड़काऊ भाईजानों की ब्रिगेड ईंट पत्थर के साथ नफरत की दुकान खोले बैठी है? ये 100 के आसपास लोग थे, जो उनको समझाने की हमने काफ़ी कोशिश की। फिर बाद में उनको उधर से हटने के लिए बोला तो दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, पत्थरबाजी हुई थी। बट मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करके हम लोगों ने उनको पुश बैक किया। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस स्मूथली हुआ। तो उसमें हमारा जो 4-5 पुलिस ऑफिसर्स टू बी एक्सैक्ट, उनको माइनर इंजरीज हुआ है। पत्थरबाजों की इस टोली का नेतृत्व करने वालों में समाजवादी पार्टी से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी थे। सपा सांसद कल आधी रात वहां क्या करने गए थे? इसका माकूल जवाब अभी ना तो उनके पास है न पुलिस के पास। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस की बैड बुक्स में सांसद जी जरूर आ चुके हैं और जल्द ही सपा सांसद से पत्थरबाजी की काली करतूत का पूरा किस्सा पुलिस थाने में सुना जाएगा। सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बिल्कुल लास्ट में, बहुत रात में हुई। लास्ट में भी क्यों होगा? लाइट कट ऑफ हुई, नहीं पता चला। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। कब हुआ, किन लोगों ने किया, वो नहीं पता चला। भाई जब गोलियां चला रहे हो तो आपने बचाव करेगा अपना। एक सवाल चाचा, बचाव के लिए हाथ ऐसे करते हैं कि पत्थर फेंकते हैं?
गोली लग जाए, चाहे इससे पहले गोली लग जाएंगे, वो मानो वो सही है। बैरिकेड आप ही लोग, परेशानी आप ही लोग को। दरवाजे इसलिए हुई जो बच्चों जो सो रहे थे घरों में, बिन पे आंसू गैस के गोले, आंसू में बच्चों के भी आंसू मारे, सांस नहीं ले पाता इंसान इस चीज के लिए। लेकिन ये तैयारी की गई थी, कितने लोग थे यहाँ पर जब पत्थरबाजी हो रही ये तैयारी कुछ नहीं थी, गाड़ियां जो आगे टूटी हुई, ये पुलिस वालों की साइड से तैयारी थी। पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ दी, लड़वी इनके साइड से थे। तुर्कमान गेट पर पुलिस तैनात है, पूरा इलाका छावनी बन चुका है। दंगाई टोली का या तो थानों में इलाज चल रहा है या फिर वो किसी बिल में कुछ पल की खैर मना रहे हैं कि ये वही तुर्कमान गेट है जहां की मस्जिद में दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी भी दिल्ली धमाकों से पहले पहुंचा था। एक वो तारीख और एक आज की तारीख, दोनों तारीखों में पत्थरबाज, आतंकी और कट्टरपंथ की अलग अलग कहानी है। ऐसे में सरकार ने भी अब दिल्ली के इन पत्थर दिलों की ओपन हार्ट सर्जरी का पर्चा तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो और इस पर सियासत ना हो? सियासत शुरू हो चुकी है, कोई बचाव कर रहा है तो कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे तो यही लगेगा एक प्रशासनिक कार्य को रोकने के लिए इस तरह से कानून हाथ में लिया। लेकिन आप सुनिए, सियासतदानों को भी सुनिए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। एक बारात घर को जो वक्फ की जमीन में बना हुआ है उसको इंक्रोचमेंट बता करके तोड़ दो, ये गलत है। पुलिस ने FIR भी दर्ज किया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको ठीक कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये भी ठीक नहीं है जो रात के अंधेरे में आप एक इदारे को, आप एक जो वहाँ डायलिसिस सेंटर चलता था, जो वक्फ का ज़मीन में था, जो वक्फ की निगरानी में था और वक्फ बाकायदा उसका ऑडिट कराता था, वो भी इलीगल, वो भी गलत किया। बीजेपी की सरकारें हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाई कोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उधर कि ये किस तरह का मामला था, कि इंक्रोचमेंट था कि नहीं था इंक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इंक्रोचमेंट हुआ है। तो अभी आपने सुना, 3 कांग्रेस नेता थे, एक आप विधायक थे और एक सपा का चेहरा था। इंडी गठबंधन जो टूटा हुआ है, लेकिन आज कांग्रेस इस बुलडोजर एक्शन पर जो भड़की हुई है, क्या कांग्रेस इतिहास भूल गई है?